बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नौशीन और आप देख रहे हैं किचन ब्लॉग्स विद नौशीन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग अपने घरों में खैरियत से होंगे। अच्छा जी, तो यहाँ मैंने ले लिया है आज 5 किलो साग और इसकी कर रही हूँ कटिंग मैं। अच्छा, मैं इसे बहुत बारीक काटती हूँ ताकि जब इसे घोटा जाए हाथ से तो बहुत अच्छी तरह और आसानी से ये घुट जाए, क्योंकि ग्राइंडर में या किसी ब्लेंडर वगैरह से साग अच्छी तरह घोटा नहीं जाता है। इसका सही मज़ा हाथ से ही घोट कर आता है। तो जितना बारीक कटा हुआ हो उतना ही आसानी भी होती है घोटने में। साग की रेसिपी मैं अपने चैनल पर ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, वो आप चाहें तो देख सकते हैं। इस वीडियो के एंड में आपको वो रेसिपी मिल जाएगी। लेकिन आज हम बात करेंगे कि इसे सही तरह धोया किस तरह जा सकता है। तो वीडियो को पूरी वॉच कीजिएगा ताकि वो गलती जो सब अक्सर कर जाते हैं कहीं आपसे तो नहीं हो रही। अच्छा जी, मैंने अक्सर देखा है कि इस तरह के छन्ने में हम साग, पालक या मेथी या कोई भी सब्ज़ी, पत्तों वाली जो सब्ज़ी होती है स्पेशली, वो इसी में डाल के अक्सर लोग धो लेते हैं। मैं सबकी बात नहीं कर रही, लेकिन अक्सर मैंने देखा है इसमें डालकर ऊपर से पानी नितार देते हैं कि नीचे यहाँ से सुराख है, पानी निकल ही जाएगा। लेकिन ये बिल्कुल गलत तरीका है। इस तरह दूसरी सब्जियां तो इसमें डालकर धोई जा सकती हैं, लेकिन स्पेशली जो पत्तों वाली सब्जियां होती हैं, पालक, साग, मेथी वगैरह, वो इस तरह बिल्कुल साफ़ नहीं होती हैं। उसको धोने के लिए हमें दूसरा तरीका अपनाना पड़ता है, जिसमें जिस तरह से उसमें जो डस्ट होती है बहुत, वो अच्छी तरह से निकल जाए। क्योंकि मैं आपको एंड में दिखाऊंगी कि इसमें कितनी डस्ट है जो कि ऊपर से नज़र नहीं आ रही है, लेकिन वो पानी में नज़र आएगी। तो माशाल्लाह मैंने बहुत ही अच्छा सा बारीक सा साग काटा है। आप देखें कितना प्यारा सा लग रहा है। अच्छा जी, तो यहाँ मैंने ज़्यादा है मेरे पास साग, इसलिए मैंने 2 बड़े बड़े बर्तनों में, खुले मुंह के बर्तन लेने हैं आपने, उसमें पानी डाल लिया है। और अब इस एक में जितना साग आपने धोना है, पहले मैंने आधा डाला है, तो ये इसमें डाल देंगे। तो डाल के इसे मैं थोड़ा सा पहले इस छन्नी से किसी चीज़ से थोड़ा सा डिप करेंगे और फिर इसे हाथों की मदद से थोड़ा सा इसमें से डस्ट निकालने की कोशिश करेंगे। आपने वीडियो पूरी वॉच करनी है और वीडियो के एंड में मैं आपको दिखाऊंगी कि इसमें कितनी डस्ट है जो कि हमें कभी भी छन्ने वगैरह में ये नहीं निकल सकती थी। इस तरह किसी चीज़ से डाल लीजिए, हिला लीजिए थोड़ी देर, और फिर इसे इसमें से निकालते जाएंगे और दूसरे पानी में डालते जाएंगे। तो मैंने थोड़ा सा हाथ से भी मसल लिया है, क्योंकि जो काम हाथ से हो सकता है वो ये दूसरी चीज़ों से नहीं होते हैं। तो इस तरह जितनी पत्तों के ऊपर अगर मिट्टी भी होती है तो वो निकल जाएगी। अब इसमें से उठाई जाएंगे जी हम और दूसरे बर्तन में डालते रहेंगे। तो यहाँ आप पानी का कलर चेक कीजिए कि कितनी डस्ट निकली है। अभी मैंने एक पानी निकाला है, तो मैं आपको पानी का कलर दिखा रही हूँ। अभी सारा पानी मैं आपको सिंक पे गिरा कर तो इसके नीचे की जो डस्ट है वो दिखाऊंगी। तो ये एक दफ़ा मैंने निकाला है, लेकिन अभी मैं पानी बदल के लाऊंगी और इसे तकरीबन 2 या 3 दफ़ा पानी में से निकालूंगी, जब तक कि इसकी सारी डस्ट नहीं निकल जाती तो और पानी क्लियर नहीं हो जाता। तो मैं यहाँ आज अकेली हूँ, वीडियो भी बना रही हूँ और काम भी कर रही हूँ, इसलिए मैंने सारा पानी गिरा दिया। मैं कैमरा पकड़ा हुआ था मैंने। तो ये नीचे की डस्ट ये देखें आप, ये नीचे है सारी डस्ट, कितनी ज़्यादा है। अगर हम इसे रहन देते छानने में ये निकल सकती थी, कभी भी नहीं निकल सकती थी। तो ये फिर हमारे खाने में ही जानी थी ना डस्ट ये, और फिर जब हमने चम्मच हिलाना था तो लाजमी हमें नीचे से किरक महसूस होनी थी। तो इस तरह इसकी सफाई का पूरा ख्याल रखना चाहिए, और इस तरह की सब्जियां अगर बनाएं तो इसकी धुलाई पे बहुत ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए। इस तरीके में थोड़ी सी मेहनत तो ज़रूर है, लेकिन हम अपनी फैमिली के लिए इतना तो कर ही सकते हैं ना। तो ये जी सारी हमने डस्ट निकाल ली और अब इस टब को मैं धो लूँगी। और अब दोबारा जी इसमें से निकालेंगे, एक दफ़ा इसमें से निकालते जाएंगे और उस टब में डालते जाएंगे। अगर दूसरी दफ़ा पानी ठीक रहा तो ठीक है, नहीं तो फिर एक दफ़ा और निकालेंगे। तो आप भी इसी तरीके से अपनी चीज़ें, सब पत्तों वाली स्पेशली जो सब्ज़ियां होती हैं, मैं हमेशा कहती हूँ कि जो पत्तों वाली सब्ज़ियां होती हैं उनमें डस्ट बहुत होती है और उसकी डस्ट ऊपर से इस तरह नहीं निकलती है। इवन कि आप अगर हरा धनिया भी छोटी मोटी हांडी बनाएं, उसमें भी थोड़ा सा धनिया गार्निश के लिए डालते हैं, तो वो भी मैं छोटी प्याली में इसी तरह धनिया को कट करके रख लेती हूँ, तो फिर उसके नीचे ऊपर से उठा के डाल देती हूँ। तो इसका ख़ास ख्याल रखना चाहिए।
आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि दूसरों के भी काम आ सके और किसी का भला हो जाए। तो ये हमारा साग यहाँ पर पकने के लिए बिल्कुल तैयार है, साफ़ सुथरा है। तो चलिए फिर आपसे इजाज़त चाहती हूँ। ज़िंदगी बख़ैर फिर मिलूँगी। अल्लाह हाफ़िज़। अपना और अपनी फ़ैमिली का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा।